गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे भेदात्मक लगान। कल हमने रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित दुर्लभता लगान का अध्ययन किया था। आज हम उसके द्वारा ही प्रतिपादित भेदात्मक लगान या लगान के दूसरे रूप का जो रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित किया है उसका अध्ययन करेंगे। भेदात्मक लगान में आपने अध्ययन किया था, दुर्लभता लगान में अध्ययन किया गया था कि लगान क्यों उत्पन्न होता है, भूमि की दुर्लभता के कारण या भूमि की कमी के कारण। जबकि भेदात्मक लगान, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ भूमि की उर्वरता या स्थिति में डिफरेंस होने के कारण लगान उत्पन्न होता है। दुर्लभता की लगान की उपयुक्त व्याख्या में हमने क्या पूर्व मान्यता दी थी कि समस्त भूमि तो एक समान है, बट भूमि क्या है, दुर्लभ है। वस्तुतः रिकार्डो लगान की उत्पत्ति ऐसी स्थिति में दिखाना चाहता था जबकि भूमि के गुणों में अंतर हो, अर्थात भूमि के विभिन्न टुकड़े उत्पादकता और स्थिति में भिन्न भिन्न हो। भूमि के कुछ टुकड़े अन्य टुकड़ों से अधिक उत्पादक हो और कुछ टुकड़े अन्य की तुलना में अधिक अनुकूल स्थिति में, अर्थात वह मार्केट केंद्रों के अधिक नजदीक हो। भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उत्पादकता मिट्टी की प्रकृति, तापमान, वर्षा, अन्य के कारण पर डिपेंड करती है। इस प्रकार उत्पादकता अथवा उर्वरता में अंतर विभिन्न प्रकार की भूमि पर काम करने वाले विभिन्न कृषकों की उत्पादन लागत में अंतर उत्पन्न कर देता है। श्रेष्ठ अथवा अधिक उत्पादक प्रकार की भूमि पर काम करने वाले कृषकों का औसत लागत वक्र घटिया अथवा कम उपजाऊ भूमि के टुकड़ों पर काम करने वाले कृषकों की तुलना में कम स्तर पर होगा। इसी प्रकार स्थिति में अंतर से भी परिवहन की लागतों में अंतर के कारण विभिन्न कृषकों की उत्पादन लागत में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। जब रिकार्डो कल्पना करते हैं कि जब द्वीप में कुछ लोग आकर बसते हैं तो सर्वप्रथम इस सबसे उत्पादक भूमि को यूज में लेंगे। सबसे उत्पादक भूमि को उसने नाम दिया ए प्रकार की। जब तक कि ए प्रकार की भूमि की कुछ मात्रा भी अप्रयुक्त पड़े तो लगान नहीं देना पड़ेगा। जब उस द्वीप की जनसंख्या बढ़ने पर अथवा उस द्वीप का विकास होने पर अन्य की मांग बढ़ जाती है तो ए प्रकार की समस्त भूमि को अन्य उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाना लग जाएगा। इस अवस्था में प्रत्येक कृषक जो कि ए प्रकार की भूमि का प्रयोग कर रहा होगा औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काम करेगा। जब ए प्रकार की समस्त भूमि उत्पादन के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी होगी तब उनकी मांग और बढ़ जाने से उत्पादन बढ़ाने के दो उपाय है, या तो बी प्रकार की भूमि को यूज किया जाए या फिर ए प्रकार की भूमि पर ही श्रम और पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाए। तो उसके दो ही उपाय है। जब द्वीप में इस बी प्रकार की भूमि तभी उत्पादन के लिए प्रयोग की जा सकती है यदि कीमत इतनी बढ़ जाती है कि बी प्रकार की भूमि पर उठाई गई जो उत्पादन लागत है वह पूरी हो जाती है। दूसरे शब्दों में अन्न की कीमत इतनी मिले कि बी प्रकार की भूमि की न्यूनतम औसत लागत को पूरा करें, अन्यथा बी प्रकार की भूमि पर खेती करना लाभप्रद नहीं होगा। तो ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें तीन प्रकार की भूमि की बात की गई है। ग्रेड ए लैंड अर्थात ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की भूमि और सी ग्रेड की भूमि। फर्स्ट ए ग्रेड की भूमि पर खेती की जाती है। प्रारंभ में ए ग्रेड की भूमि पर प्राइसेज होती है ओपी और लागत होती है एमएल के बराबर। बाद में इसका और प्रयोग किया जाता है और जब प्राइस मतलब इस पे बढ़कर ओपी डैश के बराबर हो जाती है और प्रोडक्शन ओ एम डैश हो जाता है, तब पी प्रकार की खेती पर भूमि पर भी खेती मतलब प्रारंभ हो जाती है बी प्रकार की भूमि पर। बी प्रकार की भूमि पर फिर इसके बाद में खेती जारी रहती है और जब प्राइस और बढ़ जाती है मतलब पी डैश हो जाती है तो यहाँ बी प्रकार की भूमि पर भी लगान उत्पन्न होने लग जाता है, क्योंकि जब पी डैश कीमत होती है तो लागत तो कितनी है यहाँ पे
प्राइस है OP डबल डैश, जबकि लागत है SN के बराबर। AC को काट रहा है ना वहाँ पे, तो यहाँ भी लागत उत्पन्न होने लग जाता है। अब प्राइस तो मतलब C भूमि की भी औसत लागत के बराबर हो जाती है, तो C प्रकार की भूमि पर भी खेती की जाने लगती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मानकर चल ही रहे हम, तो जब मतलब C प्रकार की भूमि पर भी खेती की जाती है, तो OQ उत्पादन पर वहाँ लागत मतलब औसत लागत WQ प्राइस OP डैश के बराबर है। तो यहाँ जो C प्रकार की भूमि है वह है सीमांत भूमि, और सीमांत भूमि से अभाव मतलब यहाँ लगान उत्पन्न हो रहा है B प्रकार की भूमि पर, तो ये हो गई आधी सीमांत भूमि, और इससे मतलब ये दोनों आधी सीमांत भूमियाँ हो गई A व B। लागत तो इनमें कम है, प्राइसेस तीनों में सेम है, तो C प्रकार की भूमि से लगान उत्पन्न नहीं हो रहा है, जबकि A व B प्रकार की भूमि से लगान उत्पन्न हो रहा है। प्रतिष्ठित अथवा रिकॉर्डन लगान सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि इसमें भूमि का लगान उत्पादन लागत का भाग नहीं होता। इसमें भूमि का लगान उत्पादन लागत के ऊपर की आय होती है, मतलब जो एवरेज कॉस्ट होती है, यहाँ देखो उत्पादन लागत तो के बराबर प्राइसेज है C प्रकार की भूमि पर, जबकि A व B प्रकार की भूमि पर प्राइसेज औसत लागत से अभाव है, तो यहाँ पे लगान उत्पन्न हो रहा है। तो रिकार्डो का सिद्धांत भूमि का लगान को मतलब उत्पादन लागत के ऊपर की आय मानता है। क्योंकि भूमि का लगान उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं होता, इसलिए यह कीमत को डिटरमाइन भी नहीं करता। अन्न की कीमत सीमांत भूमि की न्यूनतम औसत लागत के औसत से बराबर होनी चाहिए, परंतु सीमांत भूमि कोई लगान अर्जित नहीं करती, इसलिए स्पष्ट है कि रिकार्डो के सिद्धांत में लगान कीमत के निर्धारक नहीं। मतलब रिकार्डो की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि लगान कीमत को डिटरमाइन नहीं करता। वस्तुतः इस सिद्धांत में लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइसेज C प्रकार की भूमि पर लगान उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और लागत बराबर है, तो रिकार्डो की जो थ्योरी है उसमें लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है, न कि कीमत लगान द्वारा। इसलिए रिकार्डो ने कहा कि अन्न की कीमत इसलिए ऊंची नहीं है कि लगान देना पड़ता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है क्योंकि अन्न की कीमत ऊंची है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत में कीमत लगान कीमत को निर्धारित नहीं करता, बल्कि कीमत के कारण लगान निर्धारित होता है। ठीक है, धन्यवाद।